नमस्कार। हे भारत की पवित्र भूमि के साधकों, श्रद्धा और विवेक के बीच खड़े सत्य के खोजियों। आज हम यहाँ किसी कथा को सुनने नहीं, बल्कि धर्म के उस मर्म को समझने बैठे हैं जो सदियों से हमारे भीतर दबा हुआ है। ये वाणी किसी के विरोध में नहीं, बल्कि भक्ति को शुद्ध करने के लिए है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लें, भगवान की पूजा आवश्यक है। नाम स्मरण, जप और ध्यान मनुष्य को भीतर से शुद्ध करते हैं। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगात, जो सच्चे मन से राम, कृष्ण या शिव का नाम लेता है, वह कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं जा सका। धर्म का असली अर्थ वेद कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है विवेक, करुणा और सत्य का आचरण। यदि हमारे जीवन में सत्य नहीं है, तो हमारा धर्म केवल एक खोखला ढांचा मात्र रह जाता है। ईश्वर की व्याप्ति उपनिषद कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम। यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है, वह कण कण में है। जब परमात्मा हर जगह मौजूद है, तो उसे किसी विशेष स्थान या पंडाल में सीमित कैसे किया जा सकता है? वह बाहर खोजने की नहीं, भीतर अनुभव करने की शक्ति है। वह परम तत्व तू ही है। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य स्वयं भगवान है, बल्कि यह है कि भगवान मनुष्य के भीतर विवेक और चेतना के रूप में सदा उपस्थित रहते हैं। खुद को पहचानना ही ईश्वर को पहचानना है। आज हमारे चारों ओर प्रदर्शन की होड़ लगी है। बड़े बड़े पंडाल, लाखों की सजावट और शोर शराबा। क्या परमात्मा ने कभी ये मांगा? श्रीमद् भगवद गीता कहती है, पत्र पुष्पम फलम तोयम। भगवान भाव चाहते हैं, वैभव नहीं। जहां अहंकार आता है, वहां से परमात्मा दूर हो जाते हैं। जब लक्ष्मण जी रणभूमि में मूर्छित हुए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या किया? उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने हनुमान जी को हिमालय भेजा और औषधि मंगवाई। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि संकट के समय केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि विज्ञान और चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। राम जी का सुषेण वैद्य को बुलाना यह सिद्ध करता है कि शास्त्र कभी विज्ञान के विरुद्ध नहीं रहे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म के पालन के लिए शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। बिना स्वास्थ्य और ज्ञान के धर्म का पालन संभव ही नहीं है। पंडालों का खर्च और सामाजिक न्याय, आज करोड़ों रुपए पंडालों और उत्सवों पर खर्च होते हैं। सोचिए, यदि उस धन का कुछ अंश अस्पताल बनाने, दवाइयां बांटने या गांव के स्वास्थ्य पर लगे, तो क्या वह ईश्वर को अधिक प्रिय नहीं होगा? असली यज्ञ तो वह है जो किसी की जान बचाए। आज धर्म के साथ डर जोड़ दिया गया है। लोग डर के मारे पूजा कर रहे हैं कि कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं दोष न लग जाए। लेकिन ईशोपनिषद कहता है, अविद्या मृत्यु तीर्थवा। अज्ञान से मृत्यु मिलती है और ज्ञान से अमरता। भगवान प्रेम में मिलते हैं, डर में नहीं। मूर्ति पूजा का रहस्य, पूजा गलत नहीं है। मूर्ति पत्थर नहीं है। मूर्ति एक साधन है मन को एकाग्र करने का। शास्त्र कहते हैं, प्रतिमा अल्प बुद्धि नाम। जो लोग अभी शुरुआती दौर में हैं, उनके लिए प्रतिमा सहायक है, पर हमें मूर्ति से बढ़कर परमात्मा की व्यापकता को समझना होगा। आज के पंडाल भक्ति के केंद्र कम और शक्ति प्रदर्शन के केंद्र ज्यादा बन गए हैं। वेदों का वचन है, त्याग के बिना किया गया कर्म बंधन बन जाता है। यदि आयोजन में सेवा का भाव नहीं है, तो वे केवल समय और धन की बर्बादी है। कठोपनिषद कहता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या। ये परमात्मा केवल लंबे चौड़े भाषणों से नहीं मिलता, वह मिलता है जागृत विवेक से। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, किसी के पीछे आंख मूंद कर न चले। ईश्वर ने आपको सोचने की शक्ति दी है। सेवा ही शिव है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। यदि हम मंदिर के बाहर बैठे भूखे को खाना नहीं दे सकते, तो भीतर चढ़ाया गया प्रसाद व्यर्थ है। भगवान मंदिरों में कैद नहीं है, वे पीड़ितों की आंखों में, गरीबों के आंसुओं में और असहायों की मदद में बसते हैं। अंधविश्वास की जंजीरें समाज को अंधविश्वास ने जकड़ रखा है। ये करने से वह होगा, ऐसी भ्रांतियां हमें कमजोर बनाती हैं। सच्ची भक्ति मनुष्य को निडर बनाती है, गुलाम नहीं। अपने भीतर के डर को निकालें और सत्य की खोज करें। गीता का कर्मयोग, कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी, भागने की नहीं। कर्म ही पूजा है। यदि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। बिना कर्म के केवल माला जपने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। पूजा का अर्थ है स्वयं के संस्कारों का परिमार्जन। यदि पूजा के बाद भी हमारे व्यवहार में दया, क्षमा और प्रेम नहीं आया, तो हमने पूजा की ही नहीं, सिर्फ एक रस्म निभाई है। समाज का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वेदों का मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब सुखी हो, सब निरोगी हो। हमारा धर्म केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना ही धार्मिक होना है। असली गुरु वह है जो आपको अपने चरणों में नहीं, बल्कि परमात्मा के चरणों में लगाए। जो आपको खुद पर निर्भर बनाए, वह गुरु नहीं। जो आपको स्वतंत्र और विवेकशील बनाए, वही सच्चा मार्गदर्शक है। भक्ति का परिणाम शांति होना चाहिए। यदि धर्म के नाम पर क्रोध, घृणा या हिंसा पैदा हो रही है, तो समझ लीजिए कि वह धर्म नहीं, बल्कि धर्म का गलत इस्तेमाल है। ईश्वर शांति का सागर है। दान वही श्रेष्ठ है जो सही पात्र को और सही समय पर दिया जाए। मंदिर के भंडार भरने से बेहतर है कि किसी मेधावी छात्र की फीस भरी जाए या किसी बीमार का इलाज कराया जाए। यही आधुनिक युग का यज्ञ है।
हमें पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर अध्यात्म के वैज्ञानिक पक्ष को समझना होगा। हमारे पूर्वज ऋषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकृति की पूजा सिखाई ताकि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें। आज हमें उसी संतुलन की जरूरत है। अपने बच्चों को केवल रटना ना सिखाएं, उन्हें प्रश्न करना सिखाएं। उन्हें सिखाएं कि धर्म का अर्थ है गरीब का हाथ थामना, सच बोलना और प्रकृति से प्रेम करना। यही असली विरासत है। दिन में कम से कम 10 मिनट मौन होकर बैठें। स्वयं से पूछें कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। यह आत्मचिंतन ही ईश्वर के सबसे करीब ले जाने वाला मार्ग है। मंदिर इसलिए बनाए गए थे ताकि वहां बैठकर शांति मिल सके, मानसिक ऊर्जा मिल सके। यदि मंदिर में भी शोर और वीआईपी कल्चर आ गया है तो उसकी पवित्रता कम हो जाती है। सादगी में ही दिव्यता है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ध्वनि विज्ञान है। ओम की गूंज ब्रह्मांड की गूंज है। जब हम पवित्र मन से मंत्र जपते हैं तो हमारा शरीर और मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। रामायण पढ़कर अगर हम राम जैसा चरित्र नहीं ला सके तो पढ़ने का क्या लाभ। आचरण ही धर्म का प्रमाण है। सूफी संतों और भारतीय ऋषियों ने एक ही बात कही, प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम है उसके पास ईश्वर स्वतः खिंचे चले आते हैं। नफरत के बाजार में प्रेम की दुकान खोलना ही सबसे बड़ी भक्ति है। हम एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां मंदिर भी हो और आधुनिक अस्पताल भी, जहां प्रार्थना भी हो और वैज्ञानिक शोध भी, जहां हर व्यक्ति धर्म को अपनी ढाल बनाए, हथियार नहीं। अपनी आंखों मूंदे और उस परम ज्योति का ध्यान करे। तमसो मां ज्योतिर्गमयो, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। जागरूक बने, विवेकी बने और सेवा को ही अपना परम धर्म माने। यही सत्य है, यही शिव है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। यदि हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी हों, आपके मन को स्पर्श किया हो और आपको एक पल के लिए भी सोचने पर विवश किया हो, तो इस संदेश को यहीं मत रोकिए। वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए ताकि ये विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए, क्योंकि संभव है आपकी एक साझा किसी के जीवन में परिवर्तन का कारण बन जाए। और यदि आप ऐसे ही जागरूक, प्रेरणादायक और सत्य पर आधारित विचार सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइए। आपका समर्थन ही हमारी शक्ति है। धन्यवाद। जय हिंद।